हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम लोग आगाज करेंगे हेल्थ इकोनॉमिक्स का। हेल्थ इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, आज हम वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज इतनी ज़रूरी हैं कि अगर हमें इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि हर एक एक डोमेन की डिसिप्लिन की अपनी अपनी टर्म्स होती हैं। अगर हम इन टर्म्स के बारे में नहीं समझेंगे तो आई थिंक आगे के फ्यूचर कॉन्सेप्ट समझने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हमारे पास अ, ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हैं, लेकिन हम लोग अभी कुछ पॉपुलर टर्म्स जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये टोटल हम 8 वोकैबुलरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 8 वो वोकैबुलरी हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हैं, और बाकी के जो फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन 8 वोकैबुलरीज के ऊपर बेस्ड है। एक है मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी के बाद एक है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी के बाद एक हेल। हेल इज एन एब्रीविएशन ऑफ हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद आता है वाईएलडी, years of life lived with disability। और फिर आता है YLL, years of life lost। फिर आता है PYLL, fail, या YPLL, एक ही बात है, इसका मतलब है potential years of life lost। फिर आता है QALY, इसको कुछ लोग कैली भी कहते हैं, लेकिन आई वुड रादर प्रेफर टू से क्वाली। इसका एब्रीवेशन है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। उसके बाद आता है डेली। डेली इज एन एब्रीवेशन ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। ये टोटल 8 वोकैबुलरी हैं। हम आज इसके बारे में समझेंगे कि ये 8 वोकैबुलरीज जो हैं ये क्या, इनके मतलब क्या है, एंड देन वी विल फर्दर प्रोसीड टू द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मोरबिडिटी। मोर्बिडिटी जो है ये पॉइंट जो है वो क्या होता है, और मोर्बिडिटी पीरियड क्या होता है। मोर्बिडिटी पहले होती क्या है? मोर्बिडिटी है द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज। एक ऐसी कंडीशन मेरी जिसके अंदर मुझे कोई बीमारी है। अब ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर मुझे कोई बीमारी है तो उसकी वजह से समहाउ मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। अगर मैं कोई एक लेट सपोज मैं तो कार्ट के ऊपर मैं फ्रूट बेचता हूँ जाके, और मुझे बीमारी है और मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मैं वो जाके चीज नहीं बेच सकता, या उतने अच्छे से इफेक्टिवली मैं वो अपनी अर्निंग नहीं कर सकता जितनी अर्निंग मैं पहले करता था या एक नॉर्मल बंदा करता है। तो वो जो मोर्बिडिटी होती है, इट डिक्लाइंस या इट रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी। तो मोर्बिडिटी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप डिजीज होते हैं, आपको बीमारी होती है। द रेट ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन। और ये मोर्बिडिटी कैसे निकाली जाती है? इंसिडेंस पर अ पॉपुलेशन। कितने केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं ओवर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट? कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं? तो पर इंसिडेंस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन तो पता चल जाता है। लेट सपोज 2 लोगों को एवरी 1000 में से 2 लोगों को ये डिजीज रिपोर्ट होती है, या एवरी 15 आउट ऑफ 100 को होती है, या कोई भी इसका एक रेट निकलता है और वो कहते हैं कि ये मोर्बिडिटी हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जाती है। सही है। अच्छा, मोर्बिडिटी का जहाँ लफ्ज आता है, ये आता है पॉइंट कि जब एक मर्तबा मोर्बिडिटी पॉइंट ट्रिगर हो गया, सही है, तो ऐसा होता नहीं कि वो इतनी आराम से वापस आ जाए कि हाँ वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी बंदे को हो गई है, ट्रीटमेंट ले रहा है, समहाउ आई मैनेज्ड माय फाइनेंसेस, आई मैनेज्ड माय डोमेस्टिक इश्यूज एंड एवरीथिंग सो फॉर। लेकिन एक ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी डेली लिविंग अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल दोबारा से चेंज हो जाती है। जो मैं पहले करता था, मैं फास्ट फूड खाता था, मैं जंक फूड खाता था,
वो सारी चीजें, मुझे वॉक करनी पड़ती है, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं आपकी लाइफ के साथ अटैच हो जाती है। मोर्बिडिटी का जो पीरियड जो लिमिटेड होता है। लेट्स सपोज अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के अंदर मेरी स्पाइन में इंजरी हो गई है, तो मैं ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा कभी ना कभी तो मेरी डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए मेरा मोर्बिडिटी पीरियड चलता ही रहेगा। वो एक वक्त आएगा मेरी डेथ हो जाएगी, वो 10 साल 15 साल तक मैं बीमार रहा, तो वो एक पीरियड जो है वो एक लिमिटेड पीरियड है। तो मोर्बिडिटी का जो पीरियड होता है लिमिटेड होता है, और मोर्बिडिटी का जो एक पॉइंट होता है वो ट्रिगर होता है। जरूरी नहीं कि हर इंसान की लाइफ के अंदर मोर्बिडिटी है। कुछ लोगों की जो डेथ अर्ली डेथ हो जाती है, वो बेचारे बीमार होने से पहले ही चले जाता है, तो वो अर्ली डेथ होती है। कोई यंग एज के अंदर डेथ हो गई किसी की बच्चे की हो गई, तो सारी चीजें जो होती हैं वो एसोसिएटेड। अगर हम मोर्बिडिटी की बात करते हैं, इस मोर्बिडिटी के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा है, वो कहलाता है मल्टी मोर्बिडिटी। मल्टी मोर्बिडिटी के साथ ये होता है कि एक इंसान को बहुत सारी बीमारी है। मुझे मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है, मुझे डायबिटीज भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, और मुझे और भी प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी की सारी मेरे अंदर मौजूद हैं, वो कहलाते हैं मल्टी मोर्बिडिटी में पास है। अगर हम एक मोर्बिडिटी को हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ समटाइम्स लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी उनका स्टेबल नहीं रह पाता। तो जो कोलेस्ट्रॉल के साथ जो कोमॉर्बिडिटी है वो कहलाएगी ब्लड प्रेशर। तो ये सारी चीजें जो होती हैं मोर्बिडिटी के साथ, एक और एक मोर्बिडिटी अटैच्ड है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके साथ एक और एक मोर्बिडिटी मिली हमें, ये कोमॉर्बिडिटी इसके साथ है। एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी अगर मोर्बिडिटी पाई जाती हैं तो कहलाती है मल्टी मोर्बिडिटी। तो ये एक मल्टी मोर्बिडिटी कोमॉर्बिडिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो ड्राइव हुए हैं मोर्बिडिटी। अच्छा, कुछ यहाँ पे स्टैट्स यहाँ पे मेंशन है कि मेंटल हेल्थ मोर्बिडिटी पाकिस्तान के अंदर कितनी है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मेंटल हेल्थ की, तो 6% प्रिवेलेंस ऑफ द डिप्रेशन है, 1.5% स्किज़ोफ्रेनिया है, 1 से 2% एपिलेप्सी है, और 1% जो है वो अल्जाइमर डिजीज है। तो दिस मेंटल मोर्बिडिटी कल्मिनेट्स एट हाई सुसाइड रेट। ये सारी चीजें जो हैं वो लेकर आ सकती हैं, इट विल ब्रिंग द हाई सुसाइड रेट, जिसकी वजह से हो जाता है लोगों को याद नहीं रहता ये क्या चीज है, लोग भूल जाते हैं कि क्या करना है, ये प्लग है, प्लग में उंगली नहीं देनी है, या आप अभी विंडो पे खड़े हैं नीचे गिर जाएंगे, लोगों को नहीं रहती सारी चीजें। डिप्रेस के अंदर बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है तो वो इंटेंशनली ये एक्ट कर लेता है, सुसाइड। दूसरे कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, ये कहलाता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो है ये वो पीरियड है जब इंसान की डेथ हो जाती है, वो एक कंडीशन, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। जब आपकी डेथ हो गई, ये आपकी मोर्टेलिटी शुरू होगी। मोर्बिडिटी जब है जब आप बीमार हो गए, मोर्टेलिटी जब है जब आपकी डेथ हो गई। तो डेथ स्पेसिफिकली स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल के ऊपर जब ये बात करें, तो वो सुसाइटल मोर्टेलिटी की बात करते हैं कि कितने लोगों में से कितने की डेथ होती है, टोटल पॉपुलेशन में से डेथ रेशियो क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, यंग एज मोर्टेलिटी क्या है, सेल्फ सुसाइड की मोर्टेलिटी क्या है। ये सारी की सारी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड है। अगेन जिस तरह मोर्बिडिटी की हमने बात करी, हम जब मोर्टेलिटी की बात करते हैं, इसके अंदर भी दो कॉन्सेप्ट जो है वो एसोसिएटेड है। एक है पॉइंट, मोर्टेलिटी पॉइंट, और एक है पीरियड। मोर्बिडिटी का पीरियड हम लोगों ने बताया वो था लिमिटेड, मोर्टेलिटी का पीरियड जो है वो कहलाता है अनलिमिटेड। तो मोर्टेलिटी का पॉइंट एक मर्तबा ट्रिगर हो गया, वो वापस पे बैक रिवर्स नहीं हो सकता, और वो जो पीरियड चलेगा वो अनलिमिटेड है जब तक के ये दुनिया कायम है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं कि अगर मिस्टर एक्स है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी मोर्टेलिटी पॉइंट ट्रिगर हो गया मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स जो है आज उनकी डेथ हुई है, आज उनका मोर्टेलिटी पीरियड चल रहा है।
मिस्टर एक्स का 10 साल के बाद मोर्टेलिटी पीरियड चल रहा है, बिल्कुल वो 10 साल के बाद भी उनकी डेथ हुई है। मिस्टर एक्स का 100 साल के बाद भी मोर्टेलिटी चल रहा है, 1000 साल के बाद भी मोर्टेलिटी चल रहा है। इट मींस जब तक दुनिया है, जब तक उनका मोर्टेलिटी पीरियड चल रहा है, इसीलिए मोर्टेलिटी पीरियड जो है वो एक दफा ट्रिगर हो गया तो वो अनलिमिटेड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएट करते हैं मोर्टेलिटी के साथ। अच्छा, ये जो दोनों बातें हम लोगों ने करी थी, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थी। एक चीज होती है जो जिनके ऊपर ये दोनों चीजें असरअंदाज होती हैं कि इन दोनों की ये किस चीज को डिस्टर्ब करती हैं। मोर्टेलिटी ने किस चीज को डिस्टर्ब करा, मोर्बिडिटी ने किस चीज को डिस्टर्ब करा, वो हम बताते हैं क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट है वो होता है हेल, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अलग अलग मुल्कों की अलग अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। हेल्थ इज अ मेजर ऑफ द पॉपुलेशन हेल्थ दैट टेक्स इनटू अकाउंट मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। इट एडजस्ट ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय द अमाउंट ऑफ टाइम लिव्ड इन लेस देन परफेक्ट हेल्थ। इट मीन्स के इंसान एक बहुत अच्छी हेल्थ के अंदर रह रहा है, सही है, और लेट्स सपोज उसने 60 साल जीना है, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसने 60 साल जीना है, 60 साल में उसने जिंदा रहने के साथ साथ उसने 50 साल कमाना है, उसके बाद 10 साल जो उसकी रिटायरमेंट के बाद है उसकी। तो इट मीन्स के उसको एडजस्ट करना है कि हाँ, लोग जो है उनकी मोर्बिडिटी जो है उसको मैनेज किया जा सके, ताकि लोग जितने भी लाइफ, आप उनके एयर्स का कम करने का कभी भी पर्पस नहीं हो। उन्होंने 85 इयर्स जीना है, ठीक है, उन्होंने 90 इयर्स जीना है, ठीक है, लेकिन जितने भी इयर्स ऑफ लाइफ उनके मौजूद हैं वो क्वालिटी के साथ, वो ऐसे ना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो। तो उनकी हेल्थ को एडजस्ट करना इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ, और डिफरेंट कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे मेंशन है कि जापान की 84 है, हांगकांग की 84 है, सेम गोज फॉर सिंगापुर कम्स एट द थर्ड प्लेस, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कोरिया रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, यूके एंड यूएस। इसके बाद भी और भी चीजें हैं। और फिर अगर एशियन की बात करें तो एशियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, और फिर उनसे ज़्यादा थोड़ी अफ्रीकन की होती है, और फिर यूरोपियन की होती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उसके अंदर कैसे हेल्थ को एडजस्ट किया जा सके इन ऑर्डर टू अवॉइड या और इन ऑर्डर टू एडजस्ट द मोर्बिडिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द हेल्थ, ठीक है। और ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कि हाँ, कि पूरे कंट्री की हम बात करते हैं कि ये अगर हम बात करें मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, वो दैट कम्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बट हेल कम्स द प्योर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो दिस इज अबाउट एडजस्टिंग द हेल्थ, नॉट द हेल्थ बट ओवरऑल हेल्थ, उसकी एडजस्ट करने की बात करनी है। तो दिस इज अबाउट ओवरऑल की बात। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं YLD। ओके, जब आपका मोर्बिडिटी पॉइंट ट्रिगर हो गया, उसके बाद आपका मोर्बिडिटी पॉइंट ट्रिगर हुआ 50 साल की, 50 साल की उम्र के अंदर आप कहीं गिर गए और आपकी टांग में या कहीं पर फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से आप ठीक तरीके से चल नहीं सके, और फिर आपको वो कॉम्प्लेक्सिटीज स्टार्ट हो। तो 50 और आपकी डेथ हुई 65 इयर्स के अंदर। 50 साल से 65 इयर्स के दरमियान जो है वो आया 15 साल का गैप। तो आपने 15 साल उस मोर्बिडिटी के साथ गुजारे, उस डिसेबिलिटी के साथ गुजारे जो आपके अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से आप बहुत सारे काम करने से कासिर रहे या नहीं कर सके। तो एयर्स ऑफ लाइफ लिव्ड विद डिसेबिलिटी या एयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, YLD, ये इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली रिप्रेजेंट। एक और कॉन्सेप्ट होता है YLL। लेट्स सपोज पाकिस्तान की जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 ईयर, और
मुझे 64 इयर्स तक जीना था, मुझे ज़िंदा रहना था 64 इयर्स तक, लेकिन मेरी डेथ हो गई है वो 54 ईयर के अंदर हो गई है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारी मोर्बिडिटी मेरे साथ अटैच्ड हो गई थी, मल्टी मोर्बिडिटी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई और मैं अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ से 10 साल पहले मेरी डेथ हो गई। तो जो 10 साल मैं कम ज़िंदा रहा, जो मैं 10 साल रह सकता था, वो 10 साल के थे, वो मेरे ईयर्स ऑफ लाइफ के मेरे लॉस्ट हो गए। तो YLL दिस इज़ अ कांसेप्ट दैट रेफर्स टू द ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, सही या YPL। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज ईयर्स ऑफ अ पर्सन। सही, ये एक एस्टिमेट है कि एक एवरेज पर्सन जो है कितने साल जीता है, वुड हैव लिव्ड इफ ही और शी हैड नॉट डाइड प्रीमेच्योरली। इट इज देयरफॉर अ मेजर ऑफ प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी। सही, कि कितने ईयर तक वो जीता है, कि ये पोटेंशियल ईयर्स हैं इसके हैं, और अगर वो प्रीमेच्योर उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रेफर टू द पोटेंशियल ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट। मैं 64 ईयर्स तक जी सकता था, लेकिन मैं 58 में 54 ईयर्स पे मेरी डेथ हो गई। तो ये एक मेजर है कि वो पेल क्या है, कि आपके कितने का मेजर हुआ, 10 साल का या जितने का भी हुआ, तो दिस इज हाउ इट वर्क। इट रेफर्स टू द ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट। ये उसका एक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेफर बैक टू क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम बात करें तो ये आता है क्वाली, सम पीपल कॉल इट द कैली, तो वो भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम क्वाली की बात करें तो क्वाली इज एन एब्रिविएशन ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, और ये एक जेनेरिक मेजर ऑफ डिजीज बर्डन इंक्लूडिंग बोथ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ लाइफ लिव। मैं कितने साल जिया और मैं अच्छी क्वालिटी के साथ मैं कितना कितना जिया, उसका एक ये मेजरमेंट है। अब कैसे मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट के तरीकेकार हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, प्लस इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। क्वाली स्कोर्स रेंज फ्रॉम 1 टू 0। 1 जो है वो परफेक्ट हेल्थ की बात करते हैं, 0 जो है डेथ की बात करते हैं। दैट कुड बी अ पॉसिबल इन द कॉन्टेक्स्ट, बट 1 जो है ये कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान की हेल्थ 100% हो, मतलब परफेक्ट हेल्थ हो। इवन किसी पैदाइश के बच्चे की भी हेल्थ जो होती है, वी विल नॉट बी एबल टू से 100% परफेक्ट है। तो परफेक्ट हेल्थ जो है, गुड हेल्थ जो है वो मानी जाती है 1, और 0 हेल्थ जो है वो मानी जाती है डेथ, मोर्टेलिटी मतलब। तो इट इज यूज इन इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टू असेस द वैल्यू ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन। जब भी हमने किसी इंसान को कोई ट्रीटमेंट दी, कोई थेरेपी दी, कोई काउंसलिंग करी हमने किसी की, या हमने कोई उसको कोई ऐसी मेडिसिन दी, उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव हुई, पहले कितनी थी और अब कितनी इंप्रूव हो गई, तो ये एस्टिमेट होता है कि हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ असेस कर सकें कि उसकी क्वालिटी को कैसे हमने एडजस्ट किया इस ट्रीटमेंट के साथ। तो क्वाली जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि हाँ, दिस इज द measure of the quality of life by the induction of this treatment. So this is the concept referred back to quality. अगर हम इसकी बात करें तो एक कंबाइंड टू की आउटकम्स ऑफ द हेल्थ चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द लाइफ एंड चेंजेस इन द हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मींस क्वालिटी एंड क्वांटिटी का ये कॉम्बिनेशन है। सही है। इसकी वैल्यू वही बात रिपीट हो रही है कि 0 डेथ होती है और 1 गुड हेल्थ होती है, और जो इसकी जो स्केल्स है वो नेचुरल यूनिट्स के अंदर पाया जाता है। क्वाली का फॉर्मूला यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है कि टी स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी एंड यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, कि क्वालिटी और क्वांटिटी को हम जब मर्ज करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बन जाएगी। इसको भी एक कैलकुलेट करने का तरीकाकार होता है, और यहाँ पे आसान तरीका है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ निकल आएगी उस स्पेसिफिक ईयर की।
अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है। अगर हम ग्राफ की बात करें, देखें जब जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन शो करती है ये वो इंसान की लाइफ की एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ईयर्स चल रहे हैं, टाइम चल रहा है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 कितने साल, और वाई एक्सिस के ऊपर क्वालिटी ऑफ लाइफ चल रहा है, जो कि 0 जो है वो डेथ है और 1 जो है वो परफेक्ट हेल्थ है। जब इंसान की लाइफ आगे बढ़ती गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती चली गई। जो डॉटेड लाइन है ये बताते हैं कि जब इंसान को हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दी, कोई उसने ट्रीटमेंट नहीं ली, उसने एक्सरसाइज भी नहीं करी, उसने मेडिकेशन ट्रीटमेंट भी नहीं ली, तो उसकी डेथ एक वक्त पे हो गई। लेकिन जब उसको इंटरवेंशन मिली, उसकी थोड़ी सी लाइफ जो है वो इंक्रीज भी हो गई, और उसकी लाइफ के अंदर क्वालिटी भी आ गई, मीन्स क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई, क्वालिटी भी इंक्रीज हुई। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंटरवेंशन एक आ गया। सेम सेम गोज टू इंटरवेंशन बी। इंटरवेंशन बी के अंदर उसने, लेट्स सपोज उसने इंटरवेंशन ए के अंदर एक्सरसाइज भी करी, मेडिकेशन भी ली, लेकिन इंटरवेंशन बी के अंदर उसने कोई प्रोटीन भी लिए उसने अपने अंदर, और उसने विटामिन्स भी, टैबलेट्स भी ली, तो उसकी लाइफ जो थी वो उतनी ही थी, लाइफ मजीद नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, चाहे उसकी क्वांटिटी इंप्रूव नहीं हुई। तो ये एक क्वाली का कॉन्सेप्ट है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स की। जो ये जो है डेली जो है ये क्वाली के साथ इंटरलिंक है। क्वालिटी बताता है कि आपने कैसे जिंदगी भर जितनी आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ है उसके अंदर क्वालिटी की है। डेली जो है बेसिकली बताता है कि जब आपको डिसेबिलिटी आ गई उसका पीरियड कितना था, प्लस अगर आप अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ से, पोटेंशियल लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ से पहले आपकी डेथ हो गई है, तो वो जो ईयर आपके ऑफ लाइफ लॉस्ट है वो कितने, मतलब डिसेबिलिटी वाले पीरियड और लाइफ लॉस्ट वाला पीरियड दोनों को मर्ज करें तो टोटल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ निकलता है कि ये वो पीरियड है जिसके अंदर आपको डिसेबिलिटी को एडजस्ट करने की जरूरत है। ठीक है। The disability adjusted life is a measure of overall disease burden expressed as a number of years lost due to ill health, disability और early death। ठीक है। तो मीन्स ये वो सारी चीजें हैं कि जो आपके एयर जो लॉस्ट हुए आपकी डिसेबिलिटी की वजह से और अर्ली डेथ की वजह से, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करती हैं। एक छोटा सा यहाँ पे हमने ग्राफ यहाँ पे शो करा है कि YLD प्लस YLL इज इक्वल टू डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स के अंदर। वो कब हुआ, जब आपका मोरबिडिटी पॉइंट ट्रिगर हुआ। अच्छा, जब जहाँ पे आप यहाँ पे छोटा सा बच्चा देख रहे हैं बना हुआ है छोटा सा, ये समहाउ कहलाता है फर्टिलिटी पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर एक आदमी है जिसके हाथ पे प्लास्टर है, ये जो पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है मोरबिडिटी पॉइंट। और जहाँ पे कॉफिन आपको नजर आ रहा है स्टार्ट, ये कहलाता है मोर्टेलिटी पॉइंट, यहाँ पे उसकी डेथ होगी। तो एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी जितनी थी उससे पहले उसकी कितना लाइफ जो एयर है वो लॉस्ट हो गया, प्लस कितने साल उसने डिसेबिलिटी के साथ गुजारे। इन दोनों को जब हम सम कर लेंगे तो वो मोरबिडिटी पॉइंट से लेके आपके एक्सपेक्टेड लाइफ तक जहां तक आप जी सकते थे, इस पूरे पीरियड को हम सम करेंगे, ये कहलाता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। और इसकी वैल्यू आती है ईयर्स के अंदर। सेम गोस फॉर अदर जो हम बात करते हैं ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट और ईयर लिफ्टेड डिसेबिलिटी। अच्छा, नीचे जो हमने कुछ रेट्स लिए हैं, ये 10 साल के रेट्स हैं, 2 डिकेड्स के रेट्स हैं, जिसके अंदर दिल्ली का रेट्स पाकिस्तान का था वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल समहाउ जो डेथ्स थी वो बीच में थोड़ी इंक्रीज हुई, लेकिन फिर डेथ्स को समहाउ मैनेज कर लिया गया डेथ रेट को। YLL जो थे वो रिमेन सेम थे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ लेकिन अगेन उसको मैनेज कर लिया। और लिव विद डिसेबिलिटी जो था वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है लोगों का। तो इट मीन्स लोगों का डिसेबिलिटी जो है उसका पीरियड जो है इंक्रीज हो रहा है। दैट नीड्स टू बी कंसिडर एंड दैट नीड्स टू बी कवर कि डिसेबिलिटीज लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट को उसके लिए कोई प्रोविजन बनाना चाहिए, या गवर्नमेंट को उसको ऐसे लोगों को सब्सिडाइज करना चाहिए और ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए दैट विल हेल्प टू cope up these kinds of problems along with the along with the elimination of the disabilities from the society।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ट्रिगरिंग फैक्टर है और ये वो अलार्मिंग फैक्टर्स है जो हमें देखना है कि अगर 20 साल में इतना बढ़ सकता है 423 से लेके 503 तक, तो वो नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर या नेक्स्ट 20 इयर्स के अंदर इस रेट के साथ मज़ीद भी बढ़ सकता है। एज़ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दैट माइट बी पॉसिबल, ये रेट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ ही हो जाए। तो ये दिल्ली का हमारा कॉन्सेप्ट था और वो क्वाली का था। इस लेक्चर के अंदर हमने टोटल 8 कॉन्सेप्ट पढ़े हेल्थ इकोनॉमिक्स के। हमें अगर ये 8 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको आ गए हैं, तो आगे के मज़ीद फ्यूचर लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएँगे, क्योंकि फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन्स या कोई क्वेरी है, तो हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हमें प्लीज़ उस ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। So this is all about from today. Thank you very much.